अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नीलम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेनोपॉज, सन्यास। इसको चेंज ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमारे पीरियड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। आमतौर पर 51 साल या 51 एज जो है उसको कंसीडर किया जाता है कि खातून के पीरियड जो हैं मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर हम तजर्बे और मुशाहिदे की बात करें तो 52, 54, 55 तक की खवातीन देखी गई हैं जिनमें नॉर्मल रेगुलर पीरियड्स होते हैं। लेकिन फिर भी एक एज है जिसको एवरेज करार दिया गया, वो 51 है। 45 साल के बाद खातून के पीरियड्स में इरेगुलरिटीज आना शुरू होती हैं और वहां पर डॉक्टर्स इस बात को समझ जाते हैं कि खातून जो है संयास के ज़माने की तरफ जा रही है, इस वजह से उसके पीरियड्स में जो हैं वो तब्दीलियां आ रही हैं। और नॉर्मली जो एवरेज एज बताई गई है वो 51 है जब खातून के पीरियड जो हैं मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। पीरियड्स बंद होने से पहले जो सिम्टम्स हैं जो आते हैं और कुछ पीरियड्स बंद होने के बाद आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि खातून जो है अब मुकम्मल तौर पर संयास के ज़माने में दाखिल हो गई है या संयास के ज़माने में दाखिल हो रही है। तो वो जो सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं उनमें सबसे पहले तो पीरियड्स का इरेगुलर होना है। कभी पीरियड्स आते हैं, कभी पीरियड्स बंद हो जाते हैं, कभी 2 महीने के बाद आते हैं, कभी 6 महीने पीरियड्स नहीं आते और 6 महीने के बाद दोबारा पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। कभी इस तरह होता है कि पीरियड शॉर्ट साइकिल के लिए आते हैं, कभी ये होता है कि बड़ी ही लंबी मुद्दत के लिए पीरियड्स आते हैं। दिनों में भी फर्क आ जाता है। नॉर्मली अगर पीरियड्स किसी खातून को 7 दिन आते हैं तो जब खराबियां पैदा होना शुरू होती हैं तो ये पीरियड जो है ये 12 दिन तक भी जा सकते हैं और यही 7 दिन वाले जो पीरियड्स हैं ये 2 या 3 दिन के लिए भी आ सकते हैं। ब्लीडिंग में भी फर्क आता है, कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, कभी बहुत लाइट ब्लीडिंग होती है, कभी परफ्यूज ब्लीडिंग होती है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और कभी पीरियड जो है वो स्किप कर जाते हैं और 2-2 महीने पीरियड्स ही नहीं आते हैं। तो सबसे पहले संयास का ज़माने के जो एक प्रीमेच्योर सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं वो जो हैं वो पीरियड्स के हवाले से हैं कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा बेकायदगियाँ पाया जाना शुरू हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, लेकिन हम साथ साथ पेशेंट को गाइड भी करते हैं कि अब चूंकि उनकी एज 45 प्लस होना शुरू हो गई है, लिहाजा अब उन्हें इस हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए। उनके पीरियड जो हैं 2-3 साल उनको इसी तरह तंग करेंगे और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। इसके अलावा जो संयास के ज़माने में साइन और सिम्टम्स आते हैं वो ये कि सबसे पहले तो वजाइना जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और फ्लैशेस जो हैं ये एक बहुत कॉमन मर्ज है। हीट निकलती है आपकी बॉडी में से, आपके सीने में से, आपके चेहरे में से, आपकी गर्दन में से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। रात के वक्त पसीने आते हैं, नींद की खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, मूड जो है तेज़ी के साथ स्विंग करता है, खातून जो है वजन गेन करना शुरू कर देती है, बाल जो हैं वो पतले होना शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, सांस की खराबियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, गम्स के हवाले से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट के हवाले से प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो ब्रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, दूसरे उनमें दुखन पाई जाती है, जॉइंट्स के हवाले से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि संयास के ज़माने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो रिलेट करती हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रहे कि ये जो इरेगुलरिटीज पीरियड्स में आ रही होती हैं, पीरियड्स के बंद होने से पहले, ये इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि अब आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अभी आपके पीरियड मुकम्मल बंद नहीं हुए लेकिन 2-3 महीने आपको नहीं आए, तो आपने ये नहीं समझना है कि अब आपके पीरियड चूंकि बंद होने के करीब हैं तो आप हामिला नहीं हो सकती हैं, आपको हमल ठहर सकता है। इरेगुलरिटी जो मेनोपॉज से पहले के ज़माने की है उसमें आप हामला हो सकती हैं, आपको हमल ठहर सकता है। लिहाजा इस ज़माने में अगर आप कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने उसको नहीं छोड़ना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी ठहर जाए।
بہت زیادہ کازز ہیں. ایک تو نیچرل کاز ہے جس کی وجہ سے ہمارے پیریڈز بند ہوتے ہیں اور ہمارے بلڈ میں جو ایسٹروجن اور پروجیسٹرون کے لیولز ہیں وہ نمایاں طور پر کم ہو جاتے ہیں. اووریز جو ہیں وہ ہارمون بنانا چھوڑ دیتی ہیں اور نیچرلی گریجولی ہمارے پیریڈز جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ اور کازز بھی ہیں جن کی وجہ سے وقت سے پہلے جو ہے وہ مینوپاز کا فیز آ سکتا ہے. اگر کسی وجہ سے اووریز کو ریموو کر دیا جائے، سرجری کر دی جائے، تو اس صورت میں بھی آپ کے پیریڈ جو ہیں فوری طور پر بند ہو جائیں گے اور مینوپاز جو ہے وہ فوری طور پر شروع ہو جائے گا. نارملی مینوپاز جو ہے وہ گریجولی اس کے سمٹمز آتے ہیں. آپ وقت گزارتے جاتے ہیں، 40 والا آپ نے سال گزارا، پھر 45 سال تک آپ گئے، پھر آپ 50 سال تک آئے، پھر آہستہ آہستہ تبدیلیاں آتے آتے آپ کے پیریڈز بند ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک دم آپ کی اووریز نکال دی جائیں تو فوری طور پر تمام کے تمام جو سنجاز کی علامات ہیں آپ کے پیریڈز بند ہونے کی وجہ سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یوٹرس کو ریموو کیا جاتا ہے لیکن اووریز بچا لی جاتی ہیں. اگر اووریز میں کوئی خرابی نہیں آئی اور سرجری کے ذریعے صرف آپ کی یوٹرس کو ریموو کر دیا گیا تو آپ کے پیریڈز تو بند ہو جائیں گے لیکن آپ کی اووریز جو ہے وہ کام کرتی رہیں گی. آپ کے بلڈ میں ایسٹروجن اور پروجیسٹرون جو ہارمون ہیں ان کے لیول جو ہیں وہ برقرار رہیں گے. تو اگر اووریز ریموو کر دی جائیں تو اس صورت میں بھی مینوپاز کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. اگر کینسر کی وجہ سے آپ کیمو تھراپی کروا رہے ہیں یا ریڈیشن تھراپی کروا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کے پیریڈز بند ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی اووریز وقت سے پہلے کام کرنا بند کر دیں، اور یہ 1% چانس ہوتا ہے خواتین میں کہ ان کی اووریز جو ہے وقت سے بہت پہلے کام کرنا بند کر دیں اور نتیجے کے طور پر وہ جو ریپروڈکٹیو ہارمون بناتے ہیں وہ بننا بند ہو جائے تو اس صورت میں بھی سنیاس کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں جو اس مرض کے ساتھ، مرض تو نہیں ہم اسے کہیں گے، یہ ایک نیچرل چونکہ پروسیجر ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنیاس کے ساتھ بہت ساری کمپلیکیشن جڑی ہوئی ہیں. ایک تو اس کے جو سائن اور سمٹمز آتے ہیں جو مختلف قسم کی تکلیف اس زمانے میں ظاہر ہوتی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کے علاوہ بھی جو کمپلیکیشنز آتی ہیں ان میں سب سے پہلی تو کمپلیکیشن جو ہے وہ آپ کے دل کے حوالے سے ہے. یعنی ہارٹ اور بلڈ ویزل کے حوالے سے جو ڈیزیزز ہیں وہ پایا جانا عام ہو جاتا ہے، جن میں بلڈ پریشر کا تیز ہونا، کولیسٹرول کے لیولز کا بڑھنا نمایاں ہے. اس کے علاوہ آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ بڑبڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کے اندر ہڈیوں کے ٹوٹنے کے، فریکچر ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لہذا اس زمانے کے بعد خاتون میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، بہت زیادہ رسک جو ہے بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے جو ہپ کی بون ہے اس کا فریکچر ہو جائے، آپ کی رسٹ کا فریکچر ہو جائے، آپ کی اسپائن کا فریکچر ہو سکتا ہے. تو آسٹیوپروسس جو ہے یہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے جو سنیاس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تیسری جو کمپلیکیشن آتی ہے وہ یورین کے حوالے سے آتی ہے. وجائنا اور یوریتھرا کے مسل کی الاسٹکسٹی ختم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ بار بار پیشاب کرنے کی حاجت پیدا ہوتی ہے. یورینری ٹریک کی انفیکشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہنستے ہوئے، کھانستے ہوئے یا وزن اٹھاتے ہوئے خاتون کا جو ہے وہ یورین پاس کر سکتا ہے. وجائنا کے ڈرائی ہونے کی وجہ سے اور جو ہمارے وجائنل آرگن کو موئسچر رکھنے کے لیے جو سیکریشنز ہوتی ہیں ان میں کمی ہونے کی وجہ سے، الاسٹکسٹی ختم ہونے کی وجہ سے خاتون کے لیے سیکشول ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایک تکلیف دہ عمل بن جاتا ہے اور بہت زیادہ ممکن ہے، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ انٹر کورس کے دوران بلیڈنگ ہونے لگے. اس کے علاوہ سینسیشن ختم ہونے کی وجہ سے خاتون میں سیکشول ایکٹیویٹی سے ایک طرح سے بیزاری بھی پائی جاتی ہے. سنجاس کے زمانے میں ایک اور جو کمپلیکیشن سامنے آتی ہے وہ وزن کا بہت زیادہ بڑھ جانا ہے. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ سنجاس کے زمانے میں عام طور پر بریسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہیں، لیکن اوور آل جو ہے خاتون جو ہے بہت زیادہ ویٹ جو ہے وہ گین کر لیتی ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو میٹابولزم ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں خاتون جو ہے ویٹ گین کرنا شروع کر دیتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ قدرتی امر ہے، یہ کوئی مرض نہیں ہے، یہ کوئی
सीवियर किस्म का डिजीज नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हर खातून को इस फेज से गुजरना ही गुजरना है। इसको सन यास इसलिए कहते हैं, यास का मतलब होता है नाउमीदी, और सन साल को कहते हैं, यानी नाउमीदी के साल। अब खातून को पता चल गया है कि उसने बुढ़ापे में प्रॉपर कदम रख दिया है, अब उसकी जवानी जो है वो पलट के नहीं आ सकती, वो माँ नहीं बन सकती, उसके पीरियड्स खत्म हो गए, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी उसके लिए कोई आसान काम नहीं रह जाता, लिहाजा बुढ़ापा जो है उसके ऊपर तारी हो गया। तो ये बुढ़ापा तारी होना भी जो है एक तरह से आप कह लीजिए कि नफसियाती तौर पर बहुत सारे मसाइल पैदा करता है। फिर इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो भी खातून के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन होते हैं। हमारी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिन्हें हम सन यास के जमाने में इस्तेमाल करवाते हैं। अव्वल तो मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूं कि हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैंने अभी आपको मैं ग्रुप ऑफ मेडिसिन बताती हूं जिनको हम सन यास के जमाने में इस्तेमाल करते हैं या करवा सकते हैं। उससे पहले मैंने आपको जो साइन और सिम्टम्स बताए हैं, मैं उन्हीं सिम्टम्स की बुनियाद पर हर सिम्टम के ऊपर आपको एक मेडिसिन का नाम बता सकती हूँ कि हमारी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सन यास के ज़माने में शुरू होने से पहले पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, और नेट्रोम्योर जो है इरेगुलर पीरियड्स की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। और अगर मैं कहूं कि नेट्रोम्योर इरेगुलर पीरियड्स की पहली दवा है तो गलत नहीं होगा। वजाइनल ड्राइनेस की जो मेडिसिन है हमारे पास, सरेफरिस्ट जो मेडिसिन है वो सिपिया है। हॉट फ्लैशेज अगर आ रहे हैं तो ये सल्फर का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। नींद की खराबियां आ रही हैं तो आप देखिए नींद में हम कैम्फर को भी इस्तेमाल करते हैं, हम कॉफिया को भी इस्तेमाल करते हैं, हम नक्स वोमिका को भी इस्तेमाल करते हैं, हम इग्नेशिया को भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन है जिनको हम नींद ना आने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मूड चेंज करता है, स्विंग मूड्स, तो आप देखिए स्विंग मूड किस मेडिसिन का कैरेक्टरिस्टिक है, पल्साटीला का कैरेक्टरिस्टिक है। पल्साटीला की जो पेशेंट है गरी में तोला गरी में माशा होती है, यानी उसका मिजाज जो है हर पल बदलता है। तो जब मूड स्विंग कर रहा है तो वहां आप कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, वहां आप पल्साटीला को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर बाल थिन हो रहे हैं आप नेट्रोमेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई स्किन आ रही है आप पेट्रोलियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वजन गेन कर रहे हैं तो वजन गेन करने के ऊपर आप कलकेरिया कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्रेफाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप एक एक सिम्टम के ऊपर आप जो है मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा फिर भी हमारे पास एक ग्रुप है मेडिसिन का जो सन यास के ज़माने में इस्तेमाल की जाती हैं और बड़ी ही कामयाबी के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। तो सन यास के हवाले से जो टॉप ग्रेड हमारी मेडिसिन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सरे फहरिस्त रखा जाता है, वो लेकेसिस है। लेकेसिस सन यास के ज़माने में होने वाली तकलीफ या अवारिस की पहले नंबर की दवा है। सिपिया है, ये भी मेनोपाज के हवाले से बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। ग्रेफाइट है, सल्फर है, बेलाडोना, कैलकेरिया कार्ब, इग्नेशिया, नेट्रोम्योर, पल्साटीला, स्टेफी, बहुत सारी मेडिसिन है हमारी। सो ऑन आप कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैं हमेशा से आपको कहती हूं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर मेडिसिन की सिलेक्शन कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। अभी मैंने 10 सिम्टम लिए और 10 के साथ मैंने आपको ऑलमोस्ट 10 मेडिसिन बताई हैं, लेकिन जो टॉप ग्रेड मेडिसिन हमारी इस्तेमाल होती हैं सन यास के हवाले से वो लेकेसिस ही इस्तेमाल होती है। अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको ग्रुप दिया है इसमें सरेफरिस्त 2 मेडिसिन है जिनको सन यास के हवाले से बहुत ज्यादा शोहरत हासिल है, एक लेकेसिस है, एक सिपिया है। तो आप पेशेंट के साइन और सिम्टम के मुताबिक उससे कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करवाइए। अभी मैंने आपको बताया कि पेशेंट की ब्रेस्ट जो है वो उसमें दुखन पाई जाती है, सोरनेस पाया जाता है। तो आप देखिए हमारी जो मेडिसिन ब्राइनिया है उसमें सिम्टम पाया जाता है। ब्रेस्ट के हवाले से ब्राइनिया को बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी अता करने वाले हैं और इंशाल्लाह वो जरूर कामयाबी अता करेंगे। शुक्रिया।